Hello, everybody. Today we are going to study the 3.2 lesson, the Kite Festival. First of all, we have to see what is there and how the lesson is structured. बहुत थोड़े से स्वरूप में अगर देखना चाहे तो ये जो लेसन है, पहले ऐसा बताया गया कि जब भी बच्चे परेशान करते थे माँ को, तो माँ बोलती थी जा बेटा पतंग लेके बाहर खेल। ठीक है, लेकिन ये कुछ पुरानी बात हो गई। जैसे जैसे वक्त चला गया वैसे वैसे पतंगों ने भी अपना रंग बदल दिया। बहुत सारे बदलाव पतंग में आए हैं। आजकल तो मोटराइज्ड और फाइबर ग्लास की पतंग मिलती है। और आज ऐसा है कि दुनिया भर में पतंग को उड़ाने वाले लोग हैं। इंडिया के अंदर और ओवरऑल पतंग उड़ाने के लिए एक मतलब इसका एक इसके पीछे एक इतिहास है। और बहुत सारी इंडियन और ग्रीक मैथोलॉजी भी उसके पीछे है, दंत कथा है इंडिया के अंदर और ग्रीक के अंदर। और हमेशा से ऐसा होता आ रहा है कि इंसान की इच्छा है, जब भी वो ऊपर देखता है गगन की तरफ, आकाश की तरफ, तो उसे लगता है मैं उड़ूं। और उड़ने की, पंछी की तरफ देख के उसको उड़ने की और उड़ाने की इच्छा होती है। तो इसीलिए पतंगों का इन्वेंशन होते आ रहा है। ये जो इच्छा है इसके पीछे उड़ने की, इसीलिए, और वही बेस है कि पतंग के अंदर भी इन्वेंशन होते आ रहा है। जैसे कि बॉक्स काइट्स आई है, और बॉक्स काइट के बाद ही हम बोल सकते हैं कि जो आजकल एरोप्लेन उड़ता है, तो एरोप्लेन के पीछे पीछे भी ये उड़ने की ही इच्छा थी, और उसी के आधार पर ये बना हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि माँ बोलती थी बेटा बाहर खेलने, पतंग खेलने के लिए जा। उसके बाद पतंगों के अंदर भी काफ़ी बदलाव आए हैं, और ये जो प्लेन उड़ता है उसके पीछे भी इंसान की उड़ने की इच्छा ही है, कि जो प्लेन को बनने में काम आई है। अगर इंडिया की बात करें तो बसंत ऋतु और उसके साथ ही मकर संक्रांति जो होती है, उस वक्त पतंग उड़ाने का माहौल अपने सिर पे होता है। सारे उम्र के लोग एक साथ पतंग उड़ाने में लग जाते हैं। शहरों में तो जगह नहीं होती, तो लोग रूफटॉप पे जाके, मतलब टेरेस पे जाके भी उसको उड़ाते हैं। तो लेसन इससे होते हुए जाता है गुजरात की तरफ। पतंग का सब्जेक्ट निकले और गुजरात ना आए, ये हो ही नहीं सकता। गुजरात में ये मकर संक्रांति के दौरान 13-14 तारीख को मकर संक्रांति आती है, उसके दौरान यहाँ पे ये फेस्टिवल अपने बहुत अच्छे स्तर पे होता है। और लोग इस दौरान छुट्टी पे होते हैं। क्यों? तो पतंग उड़ा के दूसरों की पतंग काटने के लिए ये वो सारे छुट्टी पे होते हैं। ये फेस्टिवल गुजरात में बहुत बड़े पैमाने पे सेलिब्रेट होता है। और यही वक्त है कि जब इट इट कोइंसाइड्स, उसी दौरान उत्तरायण शुरू होता है, कि जिससे सन का जर्नी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ बढ़ने लगता है। और गुजरात के जो लोग हैं वो इस उत्तरायण को बड़े ही इंथुजियास्टिकली सेलिब्रेट करते हैं, बहुत उत्साह के साथ उसे सेलिब्रेट करते हैं। बहुत सारे बिजनेस तो स्टॉप होने, मतलब उन 2-4 दिनों में तो रुक जाते हैं। और यही होता है कि ठंड का मौसम खत्म हो गया, ऐसा माना जाता है।
13-14 तारीख को तो लोग सवेरे जैसा ही सूरज निकलता है उसके साथ ही लोग पतंग उड़ाना शुरू कर देते हैं, और रात में भी ये चालू रहता है 24 आवर्स। सारी उम्र के लोग उसे उड़ाते हैं, अपने टेरेस पे जाते हैं, दोस्तों को बुलाते हैं, पड़ोसियों को बुलाते हैं, और एक साथ पतंग उड़ाते हैं, एक दूसरे के साथ compete करते हैं। और बहुत सारा चिल्लाने का आवाज़, म्यूज़िक का आवाज़, ये सारा हल्ला हो जाता है वहाँ पर। इस दौरान बहुत वैरायटी ऑफ पतंग देखने के लिए मिलती है, और जो बहुत मतलब चूज़ी होता है उसको ये सारी वैरायटी बहुत अच्छी लगती है। तो इसके साथ ही हवा में तो ये पतंग और ज़मीन के मतलब ज़मीन के ऊपर म्यूज़िक लगा के सारा माहौल खुशनुमा बनाया जाता है। लेकिन पेट का भी सवाल है, तो इन दौरान अच्छी खासी डेलिकेसीज पकाई जाती है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में बाजरे की भाकरी, उसके ऊपर तिल जो डाले जाते हैं, और मिक्स वेज बनाया जाता है। मिक्स वेज भी इस प्रकार का होता है कि आपको वो आम तौर पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा, होटल में वगैरह नहीं मिलता। इस प्रकार का मिक्स वेज होता है जिसमें गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े से लेकर बैर जो होता है, बैर, ये सारी चीज़ें मिला के इसे पकाया जाता है। तो ये जो इतना खुशनुमा माहौल बन जाता है, पतंग उड़ाओ, फिर ये डेलिकेसीज खाओ, और इंडिया का यही कल्चर है, लीव एंड लेट लीव एंड सेलिब्रेट। तो ये इन दौरान ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, और यही चीज़ है कि गुजरात के अंदर तो ये बहुत बड़ा काइट फेस्टिवल मनाया जाता है, और इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल होता है ये अहमदाबाद के अंदर, जहाँ पे गुजरात स्टेट टूरिज़्म कॉरपोरेशन सरदार पटेल स्टेडियम में और पोली स्टेडियम, इन दोनों में से एक जगह पर इसको ऑर्गेनाइज करता है, जहाँ पे बहुत सारे यूके, यूएसए, जापान, यहाँ से लोग अपनी पतंग लेके आते हैं। वो भी एग्जॉटिक काइट्स, फॉरेन टाइप की पतंग होती है, अलग डिफरेंट, अलग शेप होते हैं। कहीं पे ड्रैगन का होता है, कहीं पे ईगल का होता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के शेप के साथ ये लोग आते हैं। कहीं सांप का होता है। और इसी फेस्टिवल का, ये गुजरात के अंदर जो फेस्टिवल है, इसका सबसे बड़ा एक सेंटर है, वो है पतंग बाज़ार, काइट बाज़ार जिसे बोला जाता है, पतंग बाज़ार बोलते हैं। ये बिल्कुल अहमदाबाद के बीच में है, और ये इन दिनों में 24 घंटे 24 घंटे ये खुला रहता है इन दिनों में, पूरे हफ्ते भर। अगर आप आधी रात में भी चले जाएंगे तो भी आपको वहाँ पे पतंग मिलेगी। और उसी से पता चलता है कि एक दो लोग नहीं, बल्कि पूरा अहमदाबाद पूरा ऑब्सेस हो जाता है, वही उसी सोच में डूब जाता है। लोग रास्ते पे आ जाते हैं, इस बाज़ार में घूमते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, और जो इस पतंग बनाने में बहुत माहिर है, स्किल क्राफ्टनर जिसे बोलते हैं, तो वो पुरानी पतंगों को ही लेकिन इतने सुंदर तरीके से बनाते हैं कि वो जल्दी से हवा में चलने में, जाने में उसके हेल्प लगती है, हेल्प मिल जाती है। मिक्सचर ऑफ ग्लू एंड ग्राउंड ग्लास, इससे वो धागा बनाते हैं, और फिरकी के ऊपर डाल के वो हो जाता है तैयार। जो बच्चे पतंग बनाते हैं, जो बच्चे मांझा जिसे बोलते हैं, महाराष्ट्र में इसे मांझा बोलते हैं, तो वो मांझा बनाने की अलग एक ये है, जिससे कांच को कूटा जाता है, फिर उसे कलर में डुबोया जाता है, और फिर वो धागे के ऊपर बहुत सारी फिरकीज, मतलब चक्री बना जिसे बोलते हैं, फिरकीज भी बोलते, चक्री भी बोलते, उसके ऊपर उसे रख के वो बहुत, उसके अंदर से ये
ग्लू के अंदर से और वो कांच के अंदर से वो चली जाती है, ताकि जब ये हवा में जाए तो एक दूसरे का पतंग काटने में वो मददगार साबित हो। ऐसे ये मांझा बनाया जाता है। और जैसे रात हो जाती है तो ये ख़त्म नहीं हो जाता है। रात होने के बाद ऐसे पतंग आकाश में दिखने लगते हैं कि जो बॉक्स की होती है और उसके अंदर दिए जलते हैं, जिसे टुकल्स कहा जाता है। और ये टुकल्स जो है, इसी से पूरे आकाश का जो ब्यूटी है वो देखने लायक हो जाता है, जैसे कि वो स्टार्स के साथ compete करती है। ओके, सो दिस इज व्हाट द लेसन इज अबाउट द काइट फेस्टिवल। थैंक यू। On page number 63 it ends. Thank you.